उसने दो इलाकों की बिल्कुल अनदेखी की है। एक मुस्लिम बहुल बस्तियां और दलित बहुल बस्तियां, वहां पे उन्होंने अपनी सिविक एम्यूनिटीज का बिल्कुल अभाव है। वहां आप जाइए, कूड़े के ढेर मिलेंगे, नाले मिलेंगे, खुली नालियां मिलेंगी, और जो स्वास्थ्य और शिक्षा की भी सुविधाएं वहां बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपना पीठ थपथपाती है कि हमने स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है, तो उसने स्वास्थ्य की सेवाएं भी, खासतौर से मोहल्ला क्लिनिक, पौष दिल्ली में तो जहां उसने 5 बनाई 10 बनाई, उसके मुकाबले में जो अनथराइज एरिया है जहां पे ज्यादा बीमारी है, वहां पे 1 बनाई या 2 बनाई। इसी तरीके से शिक्षा, जिस पर अपना वो पीठ थपथपाती है, उसने सिर्फ जो पहले से मौजूदा स्कूल थे उनके रेनोवेशन किया या उन पे कमरे ऐड किए, जबकि सच्चाई ये है कि अनथराइज कॉलोनियों में पहले से स्कूल ही मौजूद नहीं थे। जब स्कूल ही मौजूद नहीं थे तो स्कूल का, उनकी जो शिक्षा नीति का कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा भी अरविंद केजरीवाल को कि आप अनथराइज एरियो में, मुस्लिम और दलित बहुल बस्तियों में स्कूल बनाइए। उन्होंने हमसे वादा करा हम बनाएंगे। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा भी कि 250 स्कूल वो मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे और दलित इलाकों में बनाएंगे। काम शुरू भी हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐलान किया और वोट मिल गया, उसके बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया। तो सवाल अब ये है कि अरविंद केजरीवाल जिन वादों से सत्ता में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम सांप्रदायिकता जो है भ्रष्टाचार से ही बड़ा मुद्दा है। आज वो हिंदुत्व के बड़े खिलाड़ी बन गए। यानी जब जब मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई, चाहे वो कोविड आया हो, तब उन्होंने जमातियों पे कोविड का इल्जाम लगाकर जमातियों को जिम्मेदार ठहराया, और उसके नतीजे में जमाती पूरे हिंदुस्तान में टारगेट हुए। पुलिस ने उन्हें बंद किया, फिर कोर्ट ने उन्हें छोड़ा और सरकारों को फटकार लगाई कि तुमने जमातियों को क्यों इस तरीके से परेशान किया, और उसका सिर्फ कसूरवार अकेले केजरीवाल है। दूसरे नंबर पर जब दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे में जहां पे दिल्ली कट रही थी, जल रही थी, मर रही थी, लोग अपने कारोबार खो रहे थे, लोग अपने अजीजों को खो रहे थे, उस टाइम अरविंद केजरीवाल मौन धारण करके गांधी समाधि पे बैठ गए थे। ये नहीं कि अपने 68 विधायक ले जाके वहां पे बैठ जाते और वहां लोगों की जान बचाते। इसी तरीके से जब शाहीन बाग में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब अरविंद केजरीवाल का कहना यह था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं आधे घंटे में शाहीन बाग खाली करा देता। इसी तरीके से जब सीए एनआरसी प्रोटेस्टर्स पे जब दिल्ली पुलिस जालिमाना कार्रवाई कर रही थी मेरे जामिया के बच्चों पे, तब उस पर यूएपीए लगाने की जब बारी आई, तो इसी अरविंद केजरीवाल ने उनकी अप्रूवल दी थी। और उससे भी बड़ी बात आप ये देखें, जब भारतीय जनता पार्टी जब जहांगीरपुरी में इनके मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रही थी, तब आम आदमी पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो गई और उसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। उससे पहले वो लोग उनको वोट दे रहे थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, और एक जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, वो ये कि एक नारी के साथ जब अन्याय हुआ, वो भारत की नारी थी, भारत की बेटी थी बिल्किस बानो, जब उसके बारे में पूछा गया आम आदमी पार्टी के लोगों से, तो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह को सिल लिया और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप सत्ता में हो और आपको जुल्म और अत्याचार होते हुए देखोगे, आपको कोई मतलब नहीं है इसलिए कि वो मुस्लिम है। अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो भारत की बेटी है बिल्किस बानो। तो सवाल अब ये है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भी जवाब देना पड़ेगा, गुजरात में भी जवाब देना पड़ेगा कि तुम जो कहकर आए थे कि हम साफ सुथरी राजनीति करेंगे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम सांप्रदायिक हो गए, अब तुम भ्रष्टाचारी हो गए। और भ्रष्टाचार के भी नाम पर जब एक उनके दलित मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ दी तो उसको मंत्रालय से हटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनका मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में बंद है इतने दिन से, उसको मंत्रालय से नहीं हटाया। एक उनके काउंसलर ने जब एक दिल्ली दंगों में उसका नाम आया तो ये कहा कि इसका नाम ताहिर हुसैन है, इसे डबल सजा दो। लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम आ गया अब शराब घोटाले में, उनको तो मंत्रालय से नहीं हटाया। तो ये जो दोगली राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, इसके खिलाफ है हम। और ये जो जितनी अनथराइज कॉलोनियां जो आज जिस हाल में है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की जो मनोवादी सोच है उसकी देन की वजह से आज ये कॉलोनियां बैकवर्ड है। और वही सेम काम संघ परिवार करता। संघ परिवार का तो हम क्या कहें, संघ परिवार ने तो बाकायदा ये पूरा प्लान किया हुआ है और वो ये अत्याचार करते हुए दिखना भी चाहते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में एक मुस्लिम युवक को पोल से बांधकर पुलिस मार रही है और पब्लिक ताली बजा रही है। ये जो कल्चर डेवलप किया संघ परिवार ने, तो इन तमाम एट्रोसिटीज के खिलाफ आज ये हिस्सेदारी मोर्चा एक हुआ है। हिस्सेदारी मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी आजाद समाज पार्टी हमारे साथ है, लिबरेशन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे साथ है, अभी और पार्टियां हमारे साथ आएंगी जो हमारे दर खुले हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि 2 दिन बचे हुए थे और हमने जितने सीटों पे भी फाइनल कर सकते थे उतनी सीटें फाइनल करके आपसे शेयर कर ली हैं। बाकी हमारे साथ ही एएसपी के जो चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के इंचार्ज हैं भिखुराम जैन साहब, उनसे बात करें। सर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।